को होता है कि भाई अगर हम प्रेग्नेंट है अब कनाडा में कैसे करेंगे, कुछ नहीं है पता हम लोगों को। बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो आपकी ओबी होती है वो ही आपको बताती है कि अब आपको ये ब्लड टेस्ट कराना है, आपको वो ब्लड टेस्ट कराने, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इस तरह से ये सब नहीं खा सकते हैं। मेन आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। आपको एक्टिव रहना है, चलते रहना है, बातें करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कड़। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रेगनेंसी। तो बहुत लोगों को होता है कि भाई अगर हम प्रेग्नेंट है अब कनाडा में कैसे करेंगे, कुछ नहीं है पता हम लोगों को, समझ में नहीं आता है। और फर्स्ट टाइम होते हो, आप एक्साइटेड भी होते हो, आप नर्वस भी होते हो, 100 चीजें माइंड में चल रही होती हैं। तो मैं आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करूंगी। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने यहाँ पर डिसीजन लिया है फॉर द बेबी, बहुत बेस्ट डिसीजन है, ट्रस्ट मी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अकेली हूँ कनाडा में, मी एंड माय हस्बैंड। ना ही मेरे इन-लॉज यहाँ रहते हैं, ना ही मेरी खुद की फैमिली और पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं। तो आई वाज आल्सो स्कैर्ड कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई स्टेप्स नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हो या उनसे अपॉइंटमेंट लेते हो। फिर उसके बाद आप जाते हो वहां पर जाके आपकी फाइल ओपन हो जाती है, वो आपको कंफर्मेशन दे देते हैं यस और नो का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका फैमिली डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर होल प्रेगनेंसी, ट्रस्ट मी। फैमिली डॉक्टर जो होता है वही आपको ओबी अपॉइंट कर देता है, और जब आप ओबी के पास चले जाते हो फिर वही आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स बताती है, आपको बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो आपकी ओबी होती है वही आपको बताती है कि अब आपको ये ब्लड टेस्ट कराना है, आपको वो ब्लड टेस्ट कराने, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब आपको ओबी बता देती है। सब कुछ आपका फैमिली डॉक्टर और आपकी ओबी ही देखेगी। कनाडा में एक यूट्यूब, दूसरा फैमिली डॉक्टर, तीसरा ओबी, यही मेरी फैमिली बन के रह गई थी, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब इंडिया में दिन रात का फर्क है, कहाँ वो लोग मेरी मदद करते हैं ऑल द टाइम। और मेरे मॉम डैड दोनों ही मेरे डैड तो ऑफ कोर्स वर्किंग है, मेरी मॉम भी वर्किंग है, तो वो इतना नहीं हो पाता है कि क्या करें कैसे। छोटी छोटी चीजें तो घर वालों को भी क्या टेंशन देनी है ना, सो नहीं पाते फिर। तो इसीलिए दैट्स मच बेटर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से पूछ लो, और चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आपकी प्रेगनेंसी चली जाएगी, बस थोड़ी सी ऐश करनी है और कुछ नहीं है। मुझे पता है ऐश बोलना आसान है लेकिन कर नहीं पाते हो क्योंकि आप डरे होते हो, ये होता है वो होता है। जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो जरूर मैं आपको बता दूंगी अभी। और बहुत लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम कनाडा में हैं तो अब जॉब का कैसे रहेगा, और बेनिफिट्स सुने हैं मिलते हैं बाहर, और फिर वो बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। ओके, पहली बात तो देखो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रेगनेंसी से पहले, जब आपने प्लान नहीं किया है अपना बेबी, तो उससे पहले एटलीस्ट आप अपनी EI जो है वो जमा कर लो। EI मिलेगी तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि काम करते हो EI करती है, वही EI आपको आपकी प्रेगनेंसी में एज अ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले आप 6 मंथ्स काम कर लो, और मिनिमम व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको जॉब करना होता है। अगर आप 6 मंथ से पहले अपनी जॉब छोड़ देते हो व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तो जॉब करनी होती है। पहली बात तो ये कि बहुत लोगों को ये लगता है कि पार्ट टाइम जॉब करें, फुल टाइम करें, समझ में नहीं आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पार्ट टाइम करो, आप फुल टाइम करो, उनको फर्क पड़ता है कि आप नौकरी कर रहे हो। बस जॉब करो, चाहे आप एक दिन चले जाओ, हफ्ते में एक दिन 3 घंटे के लिए चले जाओ, क्योंकि कनाडा में तो ये रूल है ही है कि आप 3 घंटे तो आपको काम करना पड़ता है, और अगर आपको 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो दे हैव टू पे फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटे चाहे काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी EI जमा हो ही रही है। 6 मंथ्स एटलीस्ट करना है। मैंने पर्सनली 8 महीने काम किया था अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के साथ, अपने बेबी के साथ ज्यादा वक्त बिताना था। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। और जो छुट्टियां मिलती हैं वो 12 महीने की मिलती हैं और 18 महीने की, यानी कि साल की और 1.5 साल की। वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने 1 साल की ली थी। द रीजन इज क्योंकि थोड़ा सा घाटा हो जाता है। अब वो मैं बताती हूँ कि कैसे।
जब आप एक ईयर की लेते हो छुट्टियां, तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि $1000 ज्यादा मिलता है, ऑफकोर्स मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि $1000 है, आपको साल में भी 1000 मिलेगा, आपको 1.5 साल में भी 1000 ही मिलेगा। बस ये है कि वो जो टुकड़ों में मिलना होता है वो इकट्ठे मिल जाता है, उस वे में हो जाता है। 1 साल के आप छुट्टियां लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में हर महीने मिलेगा। अगर आप 18 महीने के लिए तो थोड़े कम अमाउंट में उतना मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको 1000 ही। तो यही होता है कि लोग यार ठीक है भाई साल की छुट्टियां ले लेते हैं, बाकी के 6 महीने तुम काम करके एक्स्ट्रा कमाई लेंगे। तो कईयों को होता है कि भाई नहीं अभी नहीं, 18 महीने ठीक है, मुझे अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताना होता है। तो सबका एक अपना अपना चॉइस होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चंस होते हैं बहुत कि अब हम लोगों ने लाइक बच्चा हो गया है और अगर 6 महीने की छुट्टियां हैं, उसके बाद नहीं, अब हमें अभी तो 6 महीने की और छुट्टियां रहेगी, पर मुझे तो 18 महीने करवाना चाहिए था। तो आप बीच में भी उनको मेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एक्सटेंड कर देंगे और बाद के पैसे थोड़े कम देने शुरू हो जाएंगे। तो आप बीच में भी अगर ये डिसीजन बनाते हो तो इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको EI कैसे अप्लाई करनी है वो सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूंगी। तो सब कुछ वहां पर सारी चेकलिस्ट होगी, सब कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो मुझे कमेंट करो, मैं उसकी भी डिटेलिंग्स पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपने कंप्यूटर पे बना दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेन ये होता है। अब मैं आपको मेन बताती हूँ कि जो मुझे मेरी ओबी ने कहा था कि मुझे क्या खाने में अलाउड है, क्या खाने में अलाउड नहीं है। Oh my God, like it's standard. Let me just restart it, guys. Yeah, sorry. So मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको होते हैं, ये मुझे भी थे। तो देखो मुझे इतना पता है कि जो मेरी ओबी ने मुझे कहा था, और मेरी ओबी ने मुझे स्पेशली बोला था कि रनी एग्स नहीं खाने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कच्चा नहीं खाना है, लाइक पूरा पकाकर खाना होता है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज जैसे कि रनी एग्स हैं या सुशी मुझे मना किया गया था स्पेशली, और कोई भी अगर नॉनवेज खाना है तो कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बेबी के लिए हार्मफुल होते हैं। आई लिटरली लव रनी एग्स, लेकिन मैंने ऑमलेट पे रही हूँ मैं, उसके बाद तो मैंने जम के रनी एग्स खाए हैं टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ ये चीजें होती हैं, ये नहीं खाना। सबसे बड़ी चीज लाइक आई एम अ टी लवर, आई लव टी। तो हुआ क्या कि मैंने अपनी ओबी से पूछा, उन्होंने कहा कि कैफीन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि लाइक मुझे चाय पसंद है, अब मैं क्या करूं तो क्योंकि मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता था या प्रॉब्लम होती थी, एक लत लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा था डीकैफ टी लो, तो मैंने डीकैफ लिया। आप डीकैफ कॉफी ले सकते हो, डीकैफ टी ले सकते हो। तो मैंने कैफीन नहीं लिया था, मैंने रनी एग्स नहीं खाए, सुशी अलाउड नहीं होती है, और कच्चा लाइक कोई भी कुछ भी आप नॉनवेज खाते हो तो पका कर पूरा खाओ, मतलब रोटी हो या कुछ भी खाना आपको पूरा पका के, कोई भी चीज ऐसे कच्चा नहीं खाना। वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा सकते हो। इस तरह से ये सब नहीं खा सकते हैं। मेन आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है, आपको एक्टिव रहना है, चलते रहना है, बातें करो। और मैं इतना कहूँगी, देखो इफ यू आर प्रेग्नेंट ना तो ज्यादा रोना धोना नहीं। मुझे पता है इमोशंस हो जाते हैं, तो इमोशनल हो जाता है इंसान। कभी मैं भी बहुत ऐसा करती थी कि लाइक अपने पेरेंट्स को मिस कर लिया, फिर रो लेती थी, फिर थोड़ा सा होता था कि यार क्या है मेरे साथ, आज कोई भी नहीं है। आपको अगर कुछ भी ऐसा फील होता है ना तो टीवी देखो और कोई फनी चीजें देखो। प्लीज कोई हॉरर चीजें मत देखना, बिकॉज ये आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो, अपना खुश रहो। कपिल शर्मा शो देखो, आप इतने अच्छे शोज आते हैं। कोई फनी सीरीज, कोई पंजाबी मूवीज देख लो, पंजाबी मूवीज कितनी बढ़िया होती हैं दिलजीत की, तो पंजाबी मूवीज आप देख सकते हो। कोई भी अच्छी या फनी चीजें देखो। कोई नॉवेल्स पढ़ो जो अच्छी हो, ऐसी नॉवेल्स मत पढ़ो जहां पर आपको रोना आए, इमोशंस आए, या फिर डरावनी हॉरर, कोई भी ऐसी नॉवेल्स मत पढ़ो। इन चीजों से बस दूर रहो। और देखो बाकी मैं आपको इतना बोलूंगी कि काफी ना बहुत ही फालतू के ना मिथ्स बने हुए हैं, इन पर कभी यकीन मत करना। ऐसे मिथ होते हैं कि अरे नॉनवेज खाना अलाउड नहीं होता है, आप 9th मंथ में जाकर नॉनवेज खाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। मैंने अपनी ओबी से कंफर्मेशंस ली थी, उन्होंने कहा था खाने चाहिए। तो नॉनवेज में कोई मनाही नहीं होती। हाँ, अल्कोहल नहीं ले सकते हो, मेक श्योर दैट। अल्कोहल या कैफीन या फिर आप क्या कहते हैं जो भी स्मोक करते हो, ये सब आपको अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है।
और मिथ है, कई लोग कहते हैं परफ्यूम लगाना अलाउड नहीं है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है, आप मेकअप करो। आप कई लोग कहते हैं कटिंग नहीं कराते हैं, कई लोग कहते हैं हेयर कलर नहीं करवाते हैं, बच्चे पे असर होता है। लाइक कटिंग हेयर कलर से बच्चे पे कोई असर नहीं होता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने हेयर कट तभी करवाया था। तो ये सब मिथ हैं। एक मिथ है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, दैट इज कि आपका जो बेबी बम होता है यू नीड टू कवर दैट, वरना लोग जज करेंगे कि ये वाला मंथ चल रहा है, वो मंथ चल रहा है, नजर लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई नेवर कवर्ड माई बेबी बम, टू बी ऑनेस्ट। आई लव्ड इट, आई नेवर कवर्ड इट एंड इट्स फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब मिथ होती है, नजर लग जाती है, ये लग जाता है, वो लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो नीड। अगर आपको पर्सनली आपका मन करता है कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ मिथ बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी कोई रोक टोक नहीं होती है। लाइक आप स्पाइसी खा सकते हो, आप स्वीट्स खा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कई होते हैं कि ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, बच्चे पर असर होगा। मैंने ब्लू लेज में इतनी मिर्ची होती है, मैंने इतने बड़े बड़े होते हैं ना पैकेट, वो 5-6 ला के रखे हुए थे। मैं खाती थी, मैं पिज्जा, बर्गर, सब कुछ। मैं कोक कभी कभी पी लेती थी बिकॉज मुझे पसंद है, लेकिन उसमें कैफीन होती है। लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी कोक को लिमिट कर दिया था। और हाँ, दूध वगैरह पियो। रात को सोने से पहले मैं दूध कभी लाइक वंस इन अ वीक मैं हल्दी डालती थी, क्योंकि हल्दी गर्म होती है, तो वो डाल के मैं उसमें देसी घी का 1 स्पून डालकर मैं दूध जरूर एवरी नाइट पीती थी। ये मेरी थी, मुझे इतना पसंद नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे को पीना पड़ता था ऑफ कोर्स। तो अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। बाकी ठीक है भाई, जंक भी खाने का दिल करता है, खाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो दिल करता है वो खाओ और खुश रहो। अरे आपको पता है, मैंने ना प्रेगनेंसी बुक जो है वो भी खरीदी थी अपने लिए। लाइक आई जस्ट वांटेड टू सी लाइक क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, एंड आई जस्ट वांटेड टू राइट एवरीथिंग। मेरे को सब कुछ लिखना था, और मुझे था कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मुझे ये बुक दिखाऊंगी, ये देखो तुम। तो मतलब मैंने ये ना लाइक मेरे पास उसके सारे फोटोग्राफ्स भी हैं, एंड मैंने यहाँ पर देखो सारी चीजें, लाइक एवरीथिंग, लाइक माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक उसकी सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई थी। लाइक यू कैन सी दिस, मैं सारी चीजें कि मेरे लाइक किस टाइम पर क्या चीज हुई थी। तो मैं ऐसी कभी फ्री होती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये व्हाट इज अ नेम, लाइक कौन सा नाम डालना है। ओह माय गॉड, मेरी फैमिली ने इतने नाम बताए थे कि मैं क्या बताऊं। लाइक सांझ, आकाशा, लाइक माय लिटरली मेरे पापा ने कहा पंखुड़ी रख दो नाम। सो या लाइक आई जस्ट सेड अ बिग नो टू माय डैड। तो ये सब चीजें हैं, अभी बुक खरीद सकते हो, लाइक माय प्रेगनेंसी जर्नल। ये तो हाँ, इसमें मैंने सारी चीजें रखी हैं, क्योंकि ये सबका अपना अपना शौक होता है। मुझे था कि मैं ये चीजें रखूंगी, सो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। एनीवेज, आई होप मैंने आप लोगों की हेल्प की हो। मैं आगे और भी सारे स्टेप्स बताऊंगी कि क्या क्या है। और अगर आप और भी चीजें जानना चाहते हो, डू फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी, शेयर मी, और आप सबकी मैं हेल्प करती रहूंगी, क्योंकि आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। तो बस ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे की। एंड आई होप मैंने सिनेरियो में आपकी हेल्प की हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।